जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 27 से पाठ कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा किस प्रकार पुरंजन अपने भौतिक जीवन में लिप्त है, किस प्रकार शिकार करने गया, कैसे घर आया, फिर कैसे पत्नी को मनाने के प्रयास किए, और इसी तरह उसका समय निकलता गया। अब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि पुरंजन की जो नगरी है उसके ऊपर आक्रमण होता है। चंडवेग नाम का यवन राजा आक्रमण करता है, और किस प्रकार इस नगरी की दुर्गति होती है, पुरंजन की क्या स्थिति होती है, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। भौतिक संसार में कोई भी वस्तु हमेशा हमेशा के लिए आनंद में नहीं रह सकती, है ना। केवल पिक्चरों में ही हम देखते हैं हैप्पीली लिव्ड आफ्टर होता है ना, लास्ट में आता है हमेशा हमेशा के लिए आनंदित हो गए। वो केवल मूवीज में ही होता है। वास्तविक जिंदगी में दुखालयम अशाश्वतम। पहला श्लोक। नारद उवाच इत्थं पुरञ्जनं सम्यक् वशमानीय विभ्रमै पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयति पतिम। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके और अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषयी जीवन व्यतीत करने लगी। हरे कृष्ण। आरती माता जी तात्पर्य। तात्पर्य। वन में आखेट करने के पश्चात राजा पुरंजन घर लौटा और स्नान तथा अच्छा भोजन कर लेने के बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढा। जब उसने देखा कि वह बिना बिस्तर के भूमि में उपेक्षित की तरह लेटी है और कोई उपयुक्त वस्त्र धारण नहीं किए हैं, तो वह अत्यंत दुखी हुआ। तब वह उसके प्रति आकृष्ट हुआ और फिर उसके साथ में रहकर भोग करने लगा। इसी प्रकार से संसारी जीव पाप कर्मों में प्रवृत्त रहता है। उसके ये पाप कर्म पुरंजन द्वारा किए गए आखेट के समान है। पाप में जीवन का निराकरण कई धार्मिक विधियों से किया जा सकता है, यथा यज्ञ, व्रत तथा दान। इस प्रकार मनुष्य अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त होकर अपनी मूल कृष्ण चेतना को जगा सकता है। घर आकर स्नान करके अच्छा भोजन कर लेने, तरोताजा होने और अपनी स्त्री की खोज करने पर पुरंजन को अपने पारिवारिक जीवन का चेत हुआ। दूसरे शब्दों में वेदों में निर्दिष्ट गृहस्थ जीवन पाप में अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन से अच्छा है। यदि कृष्ण चेतना में स्त्री तथा पुरुष मिल जाए और शांति पूर्वक साथ रहे तो यह अति उत्तम है। किंतु यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त रहकर अपने जीवन के मौलिक कार्यों को भूल जाता है, तो भौतिक जीवन की उलझनें फिर शुरू हो जाएगी। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है, अनासक्तस्य विषयान भक्ति रसामि सिंधु। पति तथा पत्नी विषय वासना से रहित होकर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक साथ रह सकते हैं। पति को भक्तिमय सेवा में संलग्न होना चाहिए और पत्नी को वैदिक आदेशों के अनुसार धार्मिक तथा प्रतिव्रता होना चाहिए। ऐसा संयोग उत्तम होता है। किंतु यदि पति विषय भोग के कारण पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है तो वह स्थिति खतरनाक हो जाती है। स्त्रियां सामान्यतः अधिक कामुक होती है। कहा जाता है कि स्त्री की काम वासना पुरुष पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी प्रबल होती है। अतः पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह स्त्री को सुंदर आभूषण, अच्छा भोजन तथा वस्त्र प्रदान करे तथा उसे धार्मिक कृत्यों की ओर उन्मुख करके अपने वश में रखे। निसंदेह स्त्री की संतान भी होनी चाहिए, इससे वह पुरुष के लिए बाधा न बनेगी। दुर्भाग्यवश यदि मनुष्य स्त्री के प्रति केवल काम वासना से आकृष्ट होता है तो गृहस्थ जीवन घृणित बन जाता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, भार्या रूपवती शत्रु, सुंदर पत्नी शत्रु होती है। निसंदेह प्रत्येक स्त्री अपने पति की दृष्टि में रूपवती होती है। भले ही अन्यों की दृष्टि में वह अत्यंत सुंदर न प्रतीत हो, किंतु पति के लिए तो वह अत्यंत सुंदरी होती है, क्योंकि वह उससे बहुत अधिक आकृष्ट होती है। यदि पति की दृष्टि में पत्नी अत्यंत सुंदरी है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पति उस पर अत्यधिक मोहित है। यह आकर्षण काम का आकर्षण है। सारा संसार दो प्रकार के गुणों, रजोगुणों तथा तमोगुणों से मोहित होता है। सामान्यतः स्त्रियां अधिक रजोगुणी तथा मंद बुद्धि वाली होती है, अतः मनुष्य को उनके रजो तथा तमोगुणों के वश में नहीं होना चाहिए। भक्ति योग संपन्न करने से मनुष्य सत्वगुण पद को प्राप्त हो सकता है। यदि सत्वगुण में स्थित पति रजो तथा तमोगुणी पत्नी को अपने वश में रखता है तो स्त्री को लाभ पहुंचता है। वह रजो तथा तमोगुणों के प्रति अपने स्वाभाविक झुकाव को भूलकर अपने पति की आज्ञाकारिणी तथा प्रतिव्रता बन जाती है।
जो कि सत्व गुण में स्थित होता है। ऐसा जीवन अभिनंदनीय है। तब स्त्री तथा पुरुष दोनों की बुद्धि मिलकर अच्छे तरह कार्य करने लगती है और वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा पति अपनी पत्नी के वश में रहकर अपने सत्व गुण को खोजकर रजोगुण तथा तमोगुण के अधीन हो जाता है। इस प्रकार सारी स्थिति दूषित हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि गृहस्थ जीवन अनुत्तरदायित्वपूर्ण पापमय जीवन से श्रेष्ठकर होता है। किंतु यदि गृहस्थ जीवन में पति अपनी पत्नी के अधीन हो जाता है तो पुनः भौतिक जीवन का बंधन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य का भौतिक बंधन बढ़ता जाता है। इसलिए वैदिक प्रणाली के अनुसार कुछ वर्ष के बाद मनुष्य के लिए गृहस्थ जीवन छोड़कर वानप्रस्थ तथा संन्यास की संस्तुति की जाती है। एक आयु के बाद यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहने का प्रयास करेगा, कुछ ना कुछ कारण से पाप में लिप्त होगा ही। इसलिए ऐसे उत्तरदायित्व ना लेते हुए जीवन जीने से अच्छा है कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हों। पति विशेषतः पूरे घर को सतोगुण की तरफ अग्रसर करे, क्योंकि पत्नी, यहाँ पर प्रभुपाद ने एक बोला है, पत्नी की कामुक, स्त्री की कामुक इच्छा 9 गुनी होती है। उसका मतलब क्या है कि सामान्यतः पुरुष का विचार केवल काम वासना से शारीरिक भोग का ही है, लेकिन स्त्रियों की काम वासना बड़ी विस्तृत होती है। जैसे आभूषण, जैसे घर को सजाना, जैसे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ बनाना, जैसे समाज में प्रतिष्ठा इत्यादि। इस तरह स्त्रियों के अंदर और भी इच्छाएं होती हैं। तो पुरुष का काम है कि इन इच्छाओं को पूरा तो करे ही, लेकिन साथ में आध्यात्मिक रूप से परिवार को आगे बढ़ाए। और अगर ऐसे ग्रस्त जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका लक्ष्य पूरा हो रहा है। नहीं तो पहले भी भौतिक संसार में वह अनुत्तरदायित्व होकर के पाप कर रहा था, और फिर गृहस्थ जीवन में आकर के भी अगर पत्नी और परिवार को आध्यात्मिक मार्ग में आगे ना बढ़ा पाए तो वो भी फिर पाप कर्म में अंततः लिप्त होगा ही। इसलिए मूलभूत सिद्धांत हर आश्रम का है कि हम कैसे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ें, और उसी उद्देश्य से ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रमों का वही उद्देश्य है। सा राजा महिषीं राजन् सुष्णातां रुचिराननां कृतस्वस्तायनां तृप्ताम् अभ्यान्नदत् उपागताम्। नमिता माता जी। रानी ने स्नान किया और शुभ वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित किया। भोजन करने तथा परम संतुष्ट होने के बाद वह राजा के पास आई। उस अत्यंत सुसज्जित तथा आकर्षक मुख वाली रानी को देखकर राजा ने उसका तन्मयता से अभिवादन किया। अभी रानी के साथ उसकी क्रियाकलाप, उनका वर्णन आगे हो रहा है। बसंत प्रभु। तात्पर्य: स्त्री सामान्यतः अच्छे वस्त्र धारण करती है और सुंदर आभूषण पहनती है। कभी कभी वह बालों में फूल भी धारण करती है। यह प्रायः अपने को संध्या समय सुसज्जित करती है, क्योंकि उसी समय उनके पति काम से घर वापस आते हैं। यह तो स्त्री का कर्तव्य है कि जब उसका पति काम से वापस आए तो वह अपने आप को सुंदर ढंग से सजाए, जिससे उसका पति उसे देखकर आकृष्ट हो और संतुष्ट रहे। दूसरे शब्दों में, स्त्री समस्त सद्बुद्धि को प्रेरणा देती है। अपनी पत्नी को सुसज्जित देखकर मनुष्य अपने परिवार के विषय में गंभीरता से विचार कर सकता है। जब मनुष्य पारिवारिक मामलों में अत्यधिक उलझता है तो वह पारिवारिक कार्यों ठीक से नहीं कर पाता। अतः स्त्री को प्रेरणाप्रद समझा जाता है और उसे पति की बुद्धि को सुचारू रखना चाहिए, जिससे दोनों मिलकर पारिवारिक मामलों को ठीक से चला सके। हरे कृष्ण। परिवार चलाना, सबका पालन पोषण करना, सारे बिल भरना, लोगों से परिवार की सुरक्षा करना, टैक्स भरना, ये करना वो करना, सब झंझट तो है ही। लेकिन प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, जब पत्नी अच्छी प्रेरणा पति को देती है तो पति फिर ये सब बोझ को ढो लेता है। तो पत्नी पति के लिए प्रेरणा बनती है गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसी तरह पुरंजन की पत्नी एकदम तैयार होकर के
संतुष्ट होकर के पुरंजन के सामने आई। पुरंजन भी उनको देख करके संतुष्ट हुआ। तयोपगूढ़ परिरब्ध कंधरो रहोनुमंत्रेर अपकृष्ट चेतना न कालरम्हो बुबुधे दुरत्ययम् दिवा निषेति प्रमाद परिग्रह। भूमिका माता जी। रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री का इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वह भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ की आयु का घटते जाना। तो भौतिक इंद्र तृप्ति का लक्षण है कि समय कैसे गुजरता है पता नहीं पड़ता। व्यक्ति पूरा जीवन निकाल देता है, वृद्ध अवस्था में आ जाता है, फिर भी हरि भक्ति नहीं कर पाता है, हरि भजन नहीं कर पाता, हरि कथा नहीं सुन पाता। ये भौतिक संसार का लक्षण है। और एक माला करने में उसको लगता है अरे कितने युग होंगे, ये एक माला कब कंप्लीट होगी। उसी के विपरीत आध्यात्मिक जगत में भगवान के जो परिकर हैं, भगवान के वियोग को युगों युगों जैसा महसूस करते हैं। और भगवान की संगति में जैसे मानो कब समय निकल गया उनको पता ही नहीं पड़ता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविश्यायितम। ये भगवान आपके वियोग में एक एक क्षण एक एक युग समान प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य। आशा माता जी। इस श्लोक में प्रमदा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य अवश्य है, किंतु साथ ही अवनीति का कारण भी है। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमत्त करने वाली। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीते रहने पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता। अज्ञानी मनुष्य इतना ही समझता है कि दिन आता है और उसके बीत जाने पर रात आती है। यह तो प्रकृति का नियम है, किंतु वह यह नहीं जानता कि जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी के अनुसार क्षीण होती जाती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी अवस्था अपकृष्ट चेतन अर्थात अवनत चेतन कहलाती है। मानवीय चेतना का सदुपयोग कृष्ण चेतना भक्ति तक ऊपर उठने के लिए होना चाहिए, किंतु अपनी पत्नी तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करता। इस प्रकार वह अपक्रमित होता है और उसे इसका पता भी नहीं रहता है कि वह लाखों डॉलर खर्च करके भी बीते हुए एक भी क्षण को मोल नहीं ले सकता। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है श्री कृष्ण को जाने बिना जीवन बिता देना। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के समुचित उपयोग का अर्थ है भगवान की भक्ति बढ़ाना। बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय के अपव्यय मात्र हैं। श्रम एव ही केवलम, केवल कर्तव्यनिष्ठ बनकर हम जीवन का लाभ नहीं उठा सकते, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है। धर्म स्व अनुष्टम कुशाम विश्वक्सेनन कथास्तु यह नोत्पाद्य ये दत्ति रतम श्रम एव ही केवलम। यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं होती है तो ये समझना चाहिए कि सारा श्रम श्रम व्यर्थ रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कैसे एक जीव अपनी शारीरिक तुष्टि के लिए कितना व्यस्त रहता है। ऐसा नहीं है वो काम नहीं करता, बहुत काम करता है। अपने साज सज्जा में, अपने शारीरिक अ, व्यायाम में या सुंदरता में, भोग में, भोजन इत्यादि में, परिवार में, रिक्रिएशन में, बाहर जाना है, घूमना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा समय देता है। लेकिन यदि वो समय देने के बाद भी भगवान कृष्ण के प्रति रति नहीं बढ़ा पाया अपने पूरे जीवन में, तो उसके पूरा परिश्रम केवल व्यर्थ परिश्रम ही रह गया। उस परिश्रम को सार्थक यदि करना है तो प्रतिदिन भगवान के प्रति हमारी रुचि बढ़ना चाहिए। कभी एकांत में बैठ करके ये सोचना चाहिए कि ये जीवन के अंत के बाद यदि मैं फिर पशु योनि में चला गया, मेरी क्या दुर्गति होने वाली। और अभी जो मैं जीवन जी रहा हूँ, भक्तों की संगति कर रहा हूँ, हरिनाम कर रहा हूँ, भागवत पढ़ रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसके बल पर मैं शाश्वत रूप से इसी जीवन को जी सकूं? वो है आध्यात्मिक संसार। तो क्या मैं आध्यात्मिक संसार जाने के लिए
ठीक गंभीरता के साथ अपनी भक्ति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अन्यथा श्रम ये वही केवलम, मेरा जीवन केवल अनर्थक निरर्थक बोझ को ढोने में निकल रहा है। किस तरह निकाल रहा है बता रहे। शयान उन्नाथ मधो महामना महार्हतल्पे महिषी भुजोपदयी तामेव वीरो मनुते परम जता तमो विभूतो न निजं परम च यत्। यामिनी माता जी। इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान न रहा। इतना प्रेम भौतिक संसार में व्यक्ति को अनुभव होता है, वास्तव में प्रेम नहीं है, ये काम है। लेकिन उस काम को प्रेम मान करके वो भगवान को भूल जाता है। जनक जननी स्नेहते भूलिया। हे भगवान, माता पिता के प्रेम में बचपन में आपको भूल गया, फिर बड़े होकर भी धन संपदा परिवार पुत्र परिजन इत्यादि इनकी आसक्ति में, इनकी भोग विलास की इच्छाएं पूरी करने में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। जिस तरह यह पुरंजन सब कुछ भूल करके अपनी पत्नी के साथ भोग कर रहा है। तात्पर्य यानी कि प्रभु। तात्पर्य। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। पहले मनुष्य को अपने आप का दर्शन करना होता है, जिसे इस श्लोक में निजम कहा गया है। तब उसे परमात्मा को समझना होता है। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह न तो अपने आप को और न ही भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेस्त्व मोद्वारम योषिताम संगी संगम। यदि वह महात्माओं या भक्तों की संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। किंतु यदि वह स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में अनुरक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके लिए तमो द्वारम अर्थात नारकीय जीवन के अंधकारमय क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। राजा पुरंजन महात्मा बुद्धिमान तथा उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी। आधुनिक युग में शराब, स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना अत्यधिक मलिन हो गई है। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानना। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश रूप मानना। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपनी छह इंद्रियों द्वारा अत्यधिक कठिन संघर्ष करती रहती हैं। सभी जीवात्माएं परमेश्वर के अंश रूप हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्रियों तथा पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। फलस्वरूप वे आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाते। इन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि बिना आत्म साक्षात्कार के इस मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है। हृदय ही असली शैया है और वही सर्वाधिक मूल्यवान शैया है। जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो वह अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है और अत्यधिक विषय वासना में फंसकर आत्म साक्षात्कार के अयोग्य बन जाता है। हरे कृष्ण। तो विषय वस्तुओं से आसक्ति हमारे बंधन का कारण है, नरक जाने का कारण है। वास्तव में पूरा भौतिक संसार ही नरक है। चाहे स्वर्ग बोलो, चाहे भूमंडल बोलो, चाहे कोई सा भी लोक बोलो, नरक है। जहां भगवान की विस्मृति हो वही तो नरक है। उससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी। और अगर हम साधुओं से आसक्त होते हैं तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो भगवत धाम में प्रवेश जीवात्मा को मिलता है। तो हमको ये विचार करना है कि नहीं, मैं जीवात्मा हूं, मैं भौतिक संसार का नहीं हूं। और जिन लोगों को मैं भोग करना चाह रहा हूं वो भी जीवात्मा है, वो भी भगवान के अंश है।
तो मेरा कर्तव्य और इन सभी जीवात्माओं का कर्तव्य, हम सबका कर्तव्य है, हम भगवान की सेवा करें। इसलिए समुदाय का लक्ष्य, परिवार का लक्ष्य, देश का लक्ष्य भगवत सेवा होना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर हमें यही प्रयास करना है, कैसे भगवत सेवा में हर व्यक्ति उन्मुख हो। तयेवं रममाणस्य काम का कश्मल चेतसा क्षणार्धम एव राजेंद्र व्यतिक्रांतम नवम वय। मोनिका माता जी। हे राजा प्राचीन भविष्य, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पापमय कर्म फूलों से पूरी हृदय से अपने इष्ट पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा। और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नव जीवन तथा उनकी विवाहावस्था बीत गई। हरे कृष्ण। तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो आधा ही क्षण निकला हो, लेकिन पूरा जीवन, युवा अवस्था इत्यादि सब निकल गई। अभी पुरंजन बूढ़ा हो गया। तात्पर्य अर्चना माता जी। श्रील गोविंद दास ठाकुर का गीत है। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे पर रे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूँ हरि पद नीति रे। इस गीत में श्रील गोविंद दास जी बताते हैं कि युवावस्था के भोग विलास में कोई आनंद नहीं है। युवावस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषयों को भोगने हेतु आतुर हो उठता है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा शब्द ये इंद्रिय विषय हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विधि या आधुनिक सभ्यता की उन्नति इन पांचों इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। नई पीढ़ी सुंदर रूप से देखने, रेडियो के द्वारा भौतिक समाचार सुनने तथा इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध तथा सुंदर पुष्प सुनने, तरुणी के नरम शरीर या स्तन को छूने या क्रमशः कामेंद्रियों को सहलाने में अति प्रसन्न होती है। यह सब पशुओं को भी सुखकर लगता है। इसलिए मानव समाज में पांच विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। यदि मनुष्य इनका पालन नहीं करता तो वह पशु तुल्य बन जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कथन है, काम कस्मल चेतसा। राजा पुरंजन की चेतना कामेक्षाओं तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। पिछले श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि पुरंजन की चेतना उन्नत थी, किंतु वह अपनी पत्नी के साथ कोमल शैया पर लेटा रहता था। इससे सूचित होता है कि वह अत्यधिक कामासक्त था। इस श्लोक के नवम वयः शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था बताते हैं। ये 13 या 15 वर्ष ऐसे हैं जिनमें कोई अपनी इंद्रियों का अत्यधिक भोग कर सकता है। जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वह सोचता है कि जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा और वह इंद्रियों का भोग करता रहेगा, किंतु समय तथा ज्वार कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। युवावस्था बहुत जल्दी ढल जाती है। जो अपनी युवावस्था को पाप कर्म करने में ही लगा देता है, वह युवावस्था के बीत जाने पर निराश होता है। युवावस्था के भौतिक सुख उस व्यक्ति को भाते हैं जिसे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली रहती। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिली रहती है तो उसे निराश जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष के अंदर इंद्रिय सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोह रहित जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उससे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए युवावस्था का अंत आधे ही क्षण में हो जाता है। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद, जिसे वह अपनी पत्नी के साथ लेटकर लूट रहा था, तुरंत ही बीत गया। जिस प्रकार कई बार हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के पट बंद होते हैं और एक पर्दा लगा होता है। जब तक पर्दा लगा होता है तब तक हमको दर्शन नहीं होते हैं। जब पर्दा हटता है तभी भगवान के दर्शन होते हैं। उसी प्रकार से जीव और भगवान के बीच में जो पर्दा है वो है काम। ये काम वासनाएं जब तक रहेंगी, भगवत भक्ति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। ये काम इतना भयंकर रोग है जो हमारी पूरी चेतना को ग्रसित कर लेता है। और जैसे रोगी अपने चलने फिरने के लिए भी लायक नहीं रहता है, वैसे ही काम वासना के चलते जीव भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता है। उसका रस ही नहीं रहेगा। भक्ति में, जप में, हरि कथा सुनने में, भगवान के दर्शन करने में रस खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रथम बात है, ये काम वासनाओं के ऊपर धीरे 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 संयम लाना है। कैसे लाना है? उसका इलाज भी भगवत भक्ति है। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा।
पहले भक्ति करें, उससे काम खत्म होगा, कि काम वासनाएं खत्म करें भक्ति अच्छी होगी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाह्य दृष्टि से जो प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं उनका कड़ता से पालन करना है, और आध्यात्मिक दृष्टि से जितना अच्छा जप होगा उतना अच्छा काम इत्यादि के ऊपर विजय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ पुरंजन काम वासनाओं में लग करके अपना समय इतना तेजी से बिता रहा है, क्योंकि भोग का ये एक लक्षण होता है, समय का जीव को पता नहीं पड़ता। सारी युवा अवस्था मानो एक कमल के पत्ते के ऊपर जैसे बूंद रहती है, कभी भी गिर सकती है, उसी तरह मनुष्य जीवन है, कभी भी समाप्त हो सकता है। उसका पूरा जीवन इन्हीं वासनाओं को पूर्ण करने में निकल गया है। आयुष प्रभु पढ़िए आगे। काम कश्मल चेतस, यह से यह भी सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्बाध छूट नहीं है। यदि वह निर्बाध होकर इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पापमय हो जाता है। पशु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। उदाहरणार्थ, पशु में वर्ष के कुछ महीनों में ही काम इच्छा अत्यंत प्रबल रहती है। सिंह अत्यंत शक्तिशाली होता है, वह मांस भक्षी है और अत्यंत बलिष्ठ होता है, किंतु यह वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है। इसी प्रकार धार्मिक आदेशों के अनुसार मनुष्य को भी मास में केवल एक बार स्त्री के रसो दर्शन के पश्चात मैथुन करने की छूट है, और यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं है। यही मनुष्य के लिए नियम है। मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है। मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि पत्नी के गर्भिणी रहने पर वह उससे संभोग नहीं कर सकता। यदि वह ऐसे समय में संभोग करना चाहता है तो वह दूसरी पत्नी के पास जा सकता है जो गर्भवती नहीं है। ये नियम मनु संहिता तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित है। ये नियम तथा शास्त्र मनुष्यों के निमित्त है, अतः यदि कोई इन नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पापी बन जाता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पापमय कर्म। वह स्त्री मैथुन अवैध है, जिससे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। जब कोई शास्त्रों या वेदों के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पाप कर्म करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अपनी चेतना नहीं बदल सकता। हमारा वास्तविक कार्य है कि हम अपनी चेतना को कश्मल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदले, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध है, और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक भोग से भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ते हैं तो हम शुद्ध बनते हैं। इसी विधि की संस्तुति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम प्रक्रिया के नाम से की है। कितने उच्च लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर फंस जाते हैं छोटी छोटी इंद्रिय तृप्ति के आकर्षणों में। इसलिए बार बार मना करना है। कैसे मना करना है? थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए कि ये इंद्रिय तृप्ति में मैं लगूंगा, ये हो सकता है मुझे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सुख देगी, लेकिन मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी, मेरे कृष्ण का विस्मरण हो जाएगा। और दूसरी ओर, अगर मैं इस इस अ, वेग को सहन कर सकता हूं, और 2-4 मिनट की समस्या मुझे होगी, लेकिन अगर मेरी कृष्ण भक्ति बढ़ गई तो असीमित आनंद का मैं प्राप्त कर पाऊंगा। ये अपने आप को बताना चाहिए, मन के साथ बात करनी चाहिए। हमारे आचार्यों ने मन को शिक्षा दी है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन। हे मन, तू श्री नंद नंदन का भजन कर, भगवान का भजन कर, इंद्रिय भोग में मत लग। ऐसे मन के साथ बात करनी चाहिए कि देखो तुम मुझे बोल रहे हो इंद्रिय भोग करने के लिए, लेकिन इसमें मैं लगूंगा, इसमें मैं समय दूंगा, तो 2-5 मिनट आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और दूसरी ओर, मैं अगर तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और गुरु की, शास्त्र की, साधुओं की बात मान के कृष्ण भक्ति के नियम पालन करूंगा, तो मैं असीमित आनंद को प्राप्त करूंगा। इस तरह अनुशासन अपने जीवन में लाना है। पुरंजन की तरह पूरा जीवन इंद्रिय भोग में नहीं बिताना है। तो ये पुरंजन का जीवन पूरा निकल चुका है। 6वें श्लोक से नारद मुनि प्राचीनी बरी को आगे की बात बता रहे हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।